विश्व के मानचित्र पर हमारा साहिबगंज आज की डेट में नजर आ चुका है बंदरगाह की नज़र से। लेकिन बंदरगाह में लगभग 292 करोड़ की लागत से बंदरगाह का निर्माण कराया गया, लेकिन उसमें जो विस्थापित परिवार हैं वो जिनको सरकार ने वादा किया था कि उनको आवास के रूप में एक मकान बना के दिया जाएगा, उनका सुख सुविधा सारा कुछ दिया जाएगा, लेकिन वो उससे आज भी इन लोगों को वंचित रखा गया है। करीब 3 से 4 साल के समय बीत चुका है और जो सरकार ने कमिटमेंट किया था उसके आधार पर इन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। जिन लोगों को कुछ आवास बनाकर दिया गया था उस आवास में पूरी तरह से जल जमाव की समस्या होती है, बाढ़ के समय में काफ़ी परेशानी होती है, जिनसे उन लोगों को विस्थापित जितने परिवार हैं उन्होंने आवास लेने से इनकार कर दिया। और जिन लोगों को 20 से 25 लोगों को जो आवास मिला भी है उनका आवास से जर्जर हो चुका है, पानी टपकता है, नाला की समस्या है और हर तरह से पानी की उसको पीने का मुहैया तक नहीं हो पाता है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन सभी विस्थापित परिवार आज सैकड़ों की संख्या में आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आए हुए हैं और धरना पे बैठे हुए हैं। आज उपायुक्त के समय अपने समक्ष में वो अपनी समस्या को रखेंगे ताकि उनका समस्या का निदान हो सके, जो कि वो सालों से वो भुगत रहे हैं। इधर सुनने में आया है कि विस्थापित परिवारों के लिए फिर से आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि सकरी गली तालझारी के बीच में बांसकोला के समक्ष में। लेकिन जो वहाँ पे जो आवास बनाया जा रहा है वो फ्लैट वाइज बनाया जा रहा है, जिसके कारण से इन लोगों को कहना है कि हमारा जो फ्लैट बनाया जाएगा तो हमारा मवेशी कहाँ रहेगा, हमारा परिवार कहाँ रहेगा, तो उसके लिए वो सक्षम वो जगह नहीं है। इसलिए उन लोगों की मांग है कहीं पे वो निचले स्तर पे जहाँ ऊंचा स्थान हो और वहाँ पे आवास का निर्माण कराया जाए ताकि इन लोगों को मवेशी के साथ साथ में आम लोगों का जीवन यापन कर सके। तो इनसे हम बात करते हैं कि आखिर किन समस्याओं को लेकर यहाँ वो पहुँचे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ में त्रिलोचन मंडल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है, कहाँ पहुँचे हुए, क्या समस्या लेके पहुँचे। हम लोग लगभग 100 की संख्या में हम लोग बंदरगाह विस्थापित परिवार हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के उपायुक्त महोदय के कार्यालय के आसपास में बैठ करके हम लोग अपना कुछ योजना बना रहे हैं ताकि सरकार के सामने, डीसी के सामने रखा जाए। हमारी सबसे मुख्य समस्या है, सर्वप्रथम जब बंदरगाह का निर्माण नहीं हुआ था, हमारी ज़मीन को अधिग्रहण होने की बातें चल रही थी, तो वर्तमान तत्कालीन भूअर्जन पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार सर ने ये बताए थे कि आप लोगों को सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, आपका ज़मीन हम ले रहे हैं जिसका हम 4 गुना मुआवजा देंगे, साथ ही मकान का 2 गुना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिया 4 गुना दिया तो उन्होंने जो भूअर्जन अधिनियम 2013 के अंतर्गत आता है उसका इग्नोर करके, अलग करके मात्र सिर्फ 2015 का एक डेढ़ को उठाया और उसी के आधार पर उन्होंने 4 गुना करके दिया, जबकि मिलना चाहिए हमको 12, 13 और 14 में जितने भी उच्च दर से रजिस्ट्री हुई है उनका आंकलन करके 4 गुना दिया जाना था, जो नहीं मिला है। साथ ही परिवार का समस्या है, लोग ये सूचना दे करके सर्वे करने के लिए लोग नहीं पहुँचे कि हम बंदरगाह विस्थापित आप लोग को करने जा रहे हैं और आपके ज़मीन घर का अधिग्रहण होगा, ऐसा सूचना नहीं दिया। लोग घर में थे या नहीं थे, जिला प्रशासन की टीम पहुंची, हमारे घरों को देखा, पूछा और उसके बाद जो उसका इच्छा में आया उन लोगों को लिख लिया। भूअर्जन अधिनियम के अनुसार से यह है कि किसी भी परिवार का पति पत्नी बच्चे आश्रित उसके साथ है या ना है, इस प्रयोजन के लिए एक अलग परिवार की मान्यता प्राप्त है, जो हम लोगों को नहीं मिला है। साथ ही कुछ ऐसे समस्या हैं जो 2 परिवार है, अलग अलग उसका मकान है, अलग राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सभी चीज़ से अलग हैं, फिर भी जिला प्रशासन उसमें एक में जोड़ दिया है। जो अब 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है, 3 के बीच में लड़ाई हो रही है, एक पिता के नाम में दिया गया, 4 पुत्र हैं उसको नहीं मिला, वह चारों पुत्र उस पिता को लाठी मार रहा है, उससे दंगा बढ़ रही है। यह सारी समस्याएं बंदरगाह से उत्पन्न हुई। मैं चाहता हूँ कि इन सारी समस्याओं का समाधान हो। साथ ही साथ भूअर्जन पदाधिकारी की शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। उन्होंने कहा था कि हम आप लोगों को बंदरगाह के आसपास पे ही पुनर्वासित करेंगे, लेकिन आज फिलहाल देखा जाए, एक तो पलटनगंज में बनाया जो रहने का योग नहीं है, साथ ही बांसकोला में जो बनाया जा रहा है उसका हम लोग सभी ग्रामीण घोर विरोध करते हैं। वहाँ पर मकान नहीं बने, हम लोगों की मांग है कि हम लोग को ज़मीन कहीं उपलब्ध करा करके स्वयं से घर बनाने की आदेश दी जाए। सर्वप्रथम भूअर्जन पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार मिश्र ये कहे थे कि आप लोगों को 3 कट्ठा ज़मीन यानी 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और साथ साथ पैसे घर का दे दिया जाएगा, आप लोग स्वयं से बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने 47 आदमी को
घर का 2 लाख रुपया उस समय था, पूर्ण का रूप से पेमेंट किया, बाद में उन्हें काट लिया गया। फिर सरकार जो है अपने से बनाने लगे, जो बना उसके बाद जो घर बनी है, जो मकान बनी है आपके सामने है। अब जल कर उसमें देख लीजिए कि किस तरह से हम लोग क्या खाना बदोशी होकर के ज़िंदगी निर्वाह कर सकते हैं। जल जमाव की समस्या है, लोग वहाँ पर जो 25 आदमी रह रहे हैं, 25 परिवार रह रहे हैं, उसके घरों में 2 फीट मिट्टी डाला है। अब देखा जाए छत और मिट्टी का दूरी कितनी होती है। ये उसके साथ साथ जो शौचालय बनाया है भारत सरकार का, ये है कि प्रत्येक हमारा देश स्वच्छ हो, लेकिन शौचालय इतनी छोटी बनी है उसमें 1 या 2 साल में ही भर जाएंगे, तो फिर लोग शौच करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथ ही अनेकों समस्या है जो हम लोग अभी उपायुक्त महोदय के सामने रखेंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार। तो आपने देखा कि ये लोग अभी जो सैकड़ों की संख्या में आए हैं, ये लोग उपायुक्त से मिलने के लिए आए हैं और उपायुक्त के सामने में अपनी समस्याओं को रखेंगे और उसका निदान के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं कि क्योंकि इनको जो आवास बनाने की जो बात आ रही सामने, इन लोगों का कहना है कि खुद हमें मौका दिया जाए कि खुद अपने से आवास का निर्माण करेंगे ताकि इन लोगों का समस्या का बेहतर ढंग से समाधान हो सके। और भी कुछ लोग हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या समस्या उनका। अभी आप कहाँ आए हैं, क्या समस्या हो रही है? हम अभी कटिहार साहेबगंज आए हैं उपायुक्त के यहाँ जी। कुछ दुख बंदरगाह परिवार में से हम हैं और उन्हीं के बारे में कुछ कहने आए हैं। हमारा बहुत तकलीफ है वहाँ। क्या समस्या हो रही है? समस्या यह है कि जिस समय बंदरगाह में ज़मीन ली जा रही थी, उन्होंने बताया था कि आपको जब बाजार मूल्य से 4 गुना ज़मीन का मूल्य दिया जाएगा और बंदरगाह के आसपास आपको बसाया जाएगा और आपको ढोने का 50,000 आप अपने से बनाइएगा, 2 महीना का आपका मजदूरी दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं मिला। और आज जो आश्रित परिवार है, जो आया हम लोग को बिना मालूम किए, जो परिवार का एक घर में एक आदमी को नाम लिख के चला गया, उसमें से जो अलग परिवार रह रहा है, अलग वोटर कार्ड है, अलग सब कुछ है, अलग राशन कार्ड है, उसको नहीं सम्मिलित किया। अभी भाई भाई में विवाद है। और जहाँ तक हम लोगों का बगल में बसाने का बात किया था, वो ना बसा के अपने मर्जी से जहाँ बाढ़ में डूब जाता है और वहाँ घर बना के रखा है और वहाँ जो रह रहा है लोग 25 परिवार, तो दरवाजे पर मिट्टी भर के बरसात में वहाँ रहता है, इसलिए कि बरसात में घर में जल जमाव हो जाता है और ऊपर से पानी टपकता है। वो तिरपाल के तर में भर बरसात रहकर अपने गुजारा कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ज़मीन जो अपने से घर बनाने के लिए कहा था, जो 3 कट्ठा ज़मीन देंगे, आप लोग अपने से बनाइए। हमको 3 कट्ठा ज़मीन दे, हम अपने से बनाएंगे। हमारा यदि 4 लड़का शादीशुदा है और हमको 3 कट्ठा ज़मीन दिया जा रहा है, तो हम अपने स्तर से बनाएंगे ये। और उसका 2 रूम में कैसे हम 4 परिवार लेकर रहेंगे? सरकार जो बोल रही है कि हम खुद बना के देंगे, तो उसके लिए क्या? नहीं, उसके सरकार बोल रही है कि बंदरगाह में जाके क्या बसकोला में जाके 4 मंजिला मकान बनाएंगे। हम माल मवेशी पाल कर जीने वाले हैं, कहाँ माल मवेशी रखेंगे, कहाँ घास भूसा रखेंगे, कहाँ लकड़ी जलावन रखेंगे, कैसे हमारा वहाँ गुजारा होगा? और जो हमारा जगह से हम लोग दियारा क्षेत्र का जोताबाद करने वाले, घास भूसा कटने वाले हैं, वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, हमको रहने के लिए वहाँ संभव नहीं है। सरकारी आवास मिला है, क्या वहाँ पे समस्या हो रही है? समस्या सर ये बना जैसे कि जो दूरम के मकान दिले बना लोग, एगो बाथरूम शौचालय बाटे, एगो किचन रूम बा। बाढ़ गंगा जी के पानी आवता, घर में डूब जाता। अच्छा, बाथरूम में पानी हो जाता, पानी बाथरूम में जाए में दिक्कत बा आदमी के। तकरे बाद में दीवार चारों कोना के फाटल बाटे, आ पानी इतना पानी हो जाता, तन के बच्चा एकरा में गिर जाता, कहियो काल मर बजर जाए तो सरकार हमनी के दान दी हन ओकर क्षतिपूर्ति। चाहते क्या है? तो चाहते बानी जा हमनी के फिर से ऊपर माटी करके हमनी के घर मकान बना दे। हम लोग का जहाँ जमीन देखा करके जमीन हम लोग को बंदरगाह में लिया है, वहीं पे जमीन चाहिए और वहीं पे घर बनाएंगे। अभी कहाँ मिला है आपको? हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग का अभी नहीं मिला है। हम लोग जहाँ दे रहा है 4 महला, हम लोग नहीं जाएंगे 4 महला में। हम लोग वहाँ जाएंगे तो गाय माल बकरा बकरी 4 महला में कैसे लेके रहेंगे?
हम लोग का छोटा छोटा बाल बच्चा है, बच्चा महला में रहेंगे, कहीं गिर पड़ जाएगा तो उस सबका रिस्क लेगा सरकार साहब लेगा तो हम लोग रहेंगे। बताइए किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आए हुए हैं? हम लोग आए हैं अपना समस्या लेकर के, जो बंदरगाह प्रभावित परिवार थे हम लोग, डीसी साहब हम लोग को आज कई दिन से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो उन्होंने बुलाया हम लोग से बात विचार विमर्श करने के लिए। मेरा कहना है कि जो सरकार ने, जो डीओलो डीसी साहब ने हम लोग का ज़मीन अधिग्रहण किया, उस ज़मीन को उससे पहले हम लोग को दिखाया गया कि आप लोग को इस जगह पे बसाएंगे समदा नाला मौजा में, और वो ज़मीन मोची टोला के बगल में 16 एकड़ ज़मीन है, और यह भी आश्वासन दिए कि आपका पंचायत, प्रखंड, जिला, अंचल, अनुमंडल कुछ नहीं बदलेगा, आप लोग का एकदम बगल में बसाएंगे, जो कि एकदम बंदरगाह से प्रभावित बगल में जो ज़मीन है उस तरह के दिखा करके हम लोग को पहले वो एक्वायर किए। उस ज़मीन पे किला खुट्टा गाड़े, सड़क रास्ता नक्शा निकालें, सब कुछ हमको दिखा दिए गांव ग्राम वाले वासी को। इसके बाद उन्होंने जब हम लोग का पेमेंट या चाहे मुआवजा देने का बात आया, देने के बाद जब घर बनाने की बात आया, उसमें भी बात था कि सभी को अपने से बनाना है, उसका मुहैया दिया जा रहा है, उसका पैसा कर दिया था क्लियर कि 50,000 रुपया आपको ऐसे राशि है और 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री के तहत मिलेगा घर बनाने के लिए। इस तरह से मिला के कुल 8,36,000 रुपया का बजट बनाया था, जिसमें कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम लोग को बनाने के लिए भी ज़मीन एक्वायर करके नहीं दिया। और जो ज़मीन दिखा करके उन्होंने हमारा ज़मीन को अधिग्रहण किया, वो ज़मीन हमको नहीं दे रहा है। हम विरोध करते हैं कि वह ज़मीन मिलेगा तो हम लोग वहाँ से हटेंगे और उस ज़मीन पर, उसी मौजा पर, उसी समदा नाला में हम लोग बसेंगे, और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बना करके वो अपना सरकार अपना पैसा को व्यस्त न करें, उसको नाजायज़ खर्चा न करें, और हम गरीब को घर से बेघर न करें। हमारे बच्चों को जाति आय निवास बनाने से उनको प्रदाटित न करें, और हमारे जितने भी मांगे हैं उस मांग पर सही दिशा से सरकार हमारी काम करे। तो आपने देखा कि ये बुजुर्ग थे, इनका कहना है कि जो सरकार के द्वारा जो आवास का निर्माण कराया जा रहा है बांसकोला में, जो उनके क्षेत्र से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, जिससे कि काफ़ी लोगों को रोजगार का साधन हो, चाहे घास भूसा का साधन हो, लाने जाने में काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए इनका कहना है सरकार से कि जो भी आवास, जो भी हम लोग को ज़मीन मुहैया कराया जाएगा, उसको जहाँ पे हमारा गृह क्षेत्र है उसके आसपास में कराया जाए, ताकि हर तरह की सुविधा मुहैया और अपने तरीके से आवास का निर्माण हम करा पाएँ। 2 महीना का भत्ता देते, अपने से बनवाता और अपने से बनाने का ही प्रावधान। देखिए, विस्थापित परिवार, चूँकि विस्थापित परिवार तो हुए, कंसल्टेशन से हम लोगों ने वहाँ पर पूर्व में पलटनगंज में एक आरएनआर कॉलोनी का निर्माण किया। इनकी 2 मांगें थी। पहला कि आरएनआर कॉलोनी में जो बची हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उदाहरण के तौर पर बड़े नाले का निर्माण, वहाँ पर लाइट का इंस्टॉलेशन, जीर्णोद्धार, उन सब के लिए, और दूसरा जो जहाँ पर बांसकोला में बनाया जा रहा है, उस बांसकोला में बनाए जाने के जगह पर उनको 4-4 या 5-5 डिसमिल ज़मीन देने के कंटेक्स्ट में। इस संदर्भ में हम लोगों ने उनसे समय मांगा है, और हमारी टीम इस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद जो उचित होगा वो निर्णय लिया जाए। थैंक यू सर। 50,000 होने का 50,000 भत्ता मुझे ना उसका जमीन दिया गया, वो नहीं दिया गया। और आज हमको सतुल साहब एक तो बात दोबारा हम सुनना चाहते हैं। उस समय इसका क्या कहता है, सुनिए ना, ये प्रस्ताव तो मीडिया में भी डाले हैं। सुनिए, जो योग्य परिवार, योग्य लड़का था, उस वर्जन पदाधिकारी गए थे वहाँ और बोले थे, समझे, बोले थे कि